तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुज ब्लॉग पे। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ मेरठ। ये मेरे पीछे ही मेरठ है सिटी जंक्शन, जहाँ पे मैं अभी सुबह ही पहुंचा हूँ। और यहाँ से अभी चलने वाले हैं सौरभ राजपूत के घर। कहाँ पे उसका घर है मेरठ के अंदर, कहाँ पर ये पूरी घटना हुई है, सारा कुछ इस वीडियो में दिखाते हैं। और वो घर दिखाते हैं, घर वाले अगर मिलते हैं तो उनसे भी बातचीत करते हैं। अब आप लोग बोलोगे सौरभ राजपूत कौन है। भाई ड्रम वाला सीन तो सबको याद है कि उसकी पत्नी और उसकी पत्नी के बॉयफ्रेंड ने मिलकर उसको मारकर एक ड्रम के अंदर भाई मसाले से जाम कर दिया, सीमेंट से जाम कर दिया। ये खबर आप लोगों से छुपी नहीं है। चलिए चलते हैं। ये सामने रहा मेरठ नगर जंक्शन, यानी कि मेरठ सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन। और यहाँ सामने से ही हमें ऑटो मिलेगा और उस मोहल्ले के अंदर पहले चलते हैं जिस मोहल्ले में सौरभ का घर है, जहाँ पर सौरभ के फैमिली वाले रहते हैं अभी। और मुझे तो उतना नहीं पता है, मैंने उतना न्यूज नहीं देखा था, लेकिन जब मैं मेरठ आया तो मुझे लगा वो मुझे जाना चाहिए, आप लोगों को दिखाना चाहिए कि जो है मेरठ में कहाँ का रहने वाला था भाई सौरभ राजपूत। और क्या उसके साथ बर्बरता हुई, क्या आप लोग क्या यार, अभी कुछ दिन तक बाद ऐसा ही होगा क्या लड़का शादी करने के लिए भी डरेगा, क्योंकि खुद की बीवी पे भरोसा नहीं रहेगा किसी का यार। और खुद की बीवी अगर ऐसा करती है तो कौन करेगा यार ऐसी लड़कियों के से शादी, और कौन करना ही चाहेगा शादी यार। अच्छी खासी नौकरी थी यार बच्चे की। चलो यहाँ देखते हैं ऑटो, पता करते हैं उस मोहल्ले तक कौन जा रहा है। ये और आगे आने के बाद पूछने के बाद सही जगह पे बिल्कुल पहुंच गए, क्योंकि गली बहुत पतली पतली है तो थोड़ा दिक्कत हो रही है थोड़ी आने में। और ये गली है, यही कहीं मुझे बताया जा रहा है। अंदर चल के मैं थोड़ा सा कोई दिखे तो मैं पता कर लेता हूँ कहाँ पे है सौरभ राजपूत का घर, जहाँ पे उसके भी परिवार वाले रहते हैं। फाइनली अभी पहुंच तो हम गए उस घर के पास में, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ भाई ताला। ये देखिए, यहाँ पे देख सकते हो, ये है भाई सौरभ का घर। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये है सौरभ राजपूत का घर। जी हाँ दोस्तों, देखिए कितना आलीशान घर बना हुआ है। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, ये देखिए 3 मंजिला ये इमारत बनी हुई है। और बिल्कुल कहते हैं कि ना सेंटर में, मेरठ के सेंटर में एक घर बना हुआ है। लेकिन ब्रह्मपुरी ये जगह है, जो ये एरिया है, मोहल्ला है, ब्रह्मपुरी एरिया है। और आप सभी को बता दें, इतना खूबसूरत घर बना हुआ है। देखिए उधर एक बालकनी बनी हुई है, उधर भी एक छोटा सा दरवाजा घर में रखा हुआ है। और ऊपर से देखिए कितना प्यारा खूबसूरत घर बना हुआ, जिसको छोड़कर किराए से रहती थी। इसके पीछे की क्या वजह है ये तो अभी मेरे को नहीं पता है भाई, कि ससुराल को छोड़कर कोई बहू किराए के मकान में जाके रहे, फ्लैट लेके अलग रहे, तो उसकी नीयत तभी से साफ हो जाती है कि वो क्या चाहती थी, क्या करना चाहती थी वो भाई। अब आप समझ लो कि इतना प्यारा घर बना हो जिसका, ठीक है, उसकी बीवी किराए के मकान में जाके रहे अपनी 6 साल की बेटी के साथ, ठीक है। और वहां पर फिर साहिल शुक्ला का आना जाना, अपने उसी के मकान में दूसरे किराएदार जो रह रहे थे उनसे ये बता देना कि ये मेरा भाई है, इसलिए आता जाता है यहाँ पर। तो इस तरीके का मतलब उसके दिमाग में पहले से ही चल रहा था, जिसकी वजह से ये घटना हुई। और पिछले महीने में ही जब ये घटना हुई, उससे कुछ दिन पहले ही सौरभ आया था घर पे, अपनी 6 साल की उसकी बेटी थी, उसके ही वो बर्थडे मनाने के लिए आया था। लेकिन 4 मार्च को ये सब प्लान हुआ और उसके साथ ये दुर्व्यवहार किया गया। मतलब कहते हैं ना कि उसकी मृत्यु करी गई भाई, उसको मारा गया साहिल शुक्ला के द्वारा और इसके खुद के द्वारा। कैसे क्या हुआ वो तो सब पुलिस छानबीन कर रही है। लेकिन इस घर को आप लोग देखिए, इस घर को देखिए, अच्छी खासी नौकरी थी सौरभ के पास भाई, और अच्छा खासा उसका ये घर था जो उसकी इच्छाओं को पूरा ना कर सका। मतलब कहते हैं ना कि यार अभी बीवी पे भी आदमी अगर भरोसा नहीं करेगा तो किस पे करेगा। और उस लड़के से, साहिल शुक्ला से, वो कहते हैं ना 1000 गुना ज्यादा अच्छा ये लड़का था, दिखने में भी, हर चीज में, कमाने में तो था ही। लेकिन इस घर को देखिए आज भाई, यहाँ पे जो सन्नाटा छाया हुआ है ना, वो और किसी की वजह से नहीं। एक देखो नॉर्मल मौत हो जाती है उसकी अलग बात है, नॉर्मल कोई अगर मर जाए तो उसकी कोई अलग बात है, डेथ हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक खून हो जाए, उसे मार दिया जाए, और जब वो मार दे बंदा जो उसके साथ जीवन भर रहने के लिए
7 फेरे लेके आया हो वही उसको मार दे तो क्या बीतेगी। तो दोस्तों कल ही अभी मैं एक न्यूज देख रहा था तो उसमें पता चल रहा है कि जेल में जो है मुस्कान रस्तोगी प्रेग्नेंट निकली है। अब कितने महीने की प्रेग्नेंट है क्या नहीं, सारी सच्चाई तो अभी राज खुले नहीं है। और बच्चे के पिता के ऊपर भी सवाल है कि वो बच्चा आखिरकार किसका है, क्योंकि उसके चाल चलन तो ठीक थे नहीं, उसके शारीरिक संबंध भी थे जो है शुक्ला के साथ में, साहिल शुक्ला के साथ में। तो अभी पुलिस छानबीन करेगी। बाकी अब उस बच्चे की क्या, मतलब कहते हैं ना, उस बेटी का जो उसकी बच्ची थी उसका और जो होने वाला अगर होगा रियल, अगर ये बात है तो ये न्यूज सही है तो अब उसका भविष्य क्या है मेरे को तो नहीं पता, लेकिन इसने अपने भविष्य के चक्कर में उन बच्चों का भी भविष्य बेकार कर दिया और बेचारे सौरभ राजपूत को तो इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ा और इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ा। तो ये अभी देखिए मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में, ब्रह्मपुरी मोहल्ले में ये सौरभ का घर है। यहाँ से करीब आधा किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर पर ही वो किराए का घर, जहाँ मुस्कान रस्तोगी रहती थी अपने किराए के मकान में, जहाँ पर उसके साथ ये खून खराबा किया गया, उसको मारा गया। और उसके जहाँ पे वो किराए से रहती थी उसके 100-200 मीटर दूरी पर ही साहिल शुक्ला का घर था जहाँ वो रहता था। तो मतलब वो पहले से ही शायद प्लानिंग उनकी होगी कि उसके बगल में ही जाके वहाँ पर रूम लिया उसने और वहीं पे वो रहती थी और वहीं पे उसका आना जाना भी था साहिल शुक्ला का। लेकिन इस सब को जो है वो जान नहीं पाया, वो भाप नहीं पाया, क्योंकि आदमी कमाने के चक्कर में बाहर ही पड़ा रहता है तो उसको ज़्यादा घर की खबरें नहीं मिल पाती और फिर वो घर से बाहर भी रह रही थी। तो कहते ना सौरभ के माँ बाप को भी इसकी खबर बिल्कुल नहीं लग पाई कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके जीवन में चल आखिर क्या कर रहा है। लेकिन वो कहते ना कि किसी न किसी बहाने से उसको होना था उसके साथ ये काम, तो वो हुआ और उसका खामियाजा सौरभ को, सौरभ के परिवार वालों को भुगतना पड़ा कहीं ना कहीं। तो पीछे ही वो सौरभ का घर है जहाँ से अभी मैं निकल रहा हूँ बाहर की तरफ। और चलिए ऑन रोड पे चल के आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत करते हैं। नहीं, अभी गली से अंदर से बाहर भी आ गए हैं, सामने पीछे रोड है, यहाँ से भी हमको चलना है घर की तरफ, क्योंकि अभी मेरठ से घर निकल जाएंगे, क्योंकि ये काफी लंबा ट्रिप हो गया मेरा। अभी मुंबई से आने के बाद दोबारा ये बहुत सारे इस ट्रिप पे हमने वीडियो कवर कर लिया। मैंने सोचा था कि मेरठ हो सकता है इससे पहले मैं आ सकता था, लेकिन मैं मुंबई से 28-29 तारीख को आया, तो उसके बाद फिर ये थोड़ी सी ट्रिप बनी, उसके बाद ही निकल पाया, क्योंकि लगातार निकलना आप लोगों को पता ही है कि दिक्कत हो जाती है थोड़ा सा। लगातार आप अगर कहीं से घूम के आ रहे हो महाराष्ट्र जैसी जगह में गर्मी से, फिर तुरंत नहीं निकला जाता है। तो ये था सौरभ राजपूत का घर जिसका बेचारे का मर्डर हुआ, और क्या ही दर्दनाक वो स्थिति होगी जब ये हादसा हो रहा होगा, जब ये कांड हो रहा होगा। मतलब सोच के एक बार आप लोग देखो तो उसको न्याय तो मिलना चाहिए। बाकी घर तो बंद था, वरना मैं कोशिश करता मिलने की, मिलाने की, पर मैं थोड़ा ऐसे कामों में हिचकिचाता भी हूँ घर वालों से बातचीत करते वक्त कि क्या ही सवाल जवाब करोगे यार, लड़का खोया उन्होंने अपना, इससे ज्यादा और क्या ही वो। मतलब आप अगर अपने उनकी जगह पे अपने आप को रख के देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि उनसे क्या ही पूछा जाएगा। तो इसी वजह से मैंने कोशिश भी नहीं करी और मुझे कोई वहाँ दिखा भी नहीं। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस भाई को न्याय मिल सके। बाकी हमें पूरी उम्मीद है। और यहाँ के सांसद भाई मेरठ के, आप सभी को पता है, अरुण गोविल साहब हैं बीजेपी के, जिन्होंने रामायण में राम का किरदार निभाया था, आप सभी लोग जानते हो। और बाकी सब पुलिस और गवर्नमेंट पे है कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं तो कहता फांसी दे दो भाई, ताकि इनको देख के, इनकी सजा को देख के आने वाले जो लोग, ऐसा अगर विचार आता भी है ना उनके अंदर, किसी बीवी के अंदर या किसी बीवी के बॉयफ्रेंड के अंदर, तो मतलब रूह कांप जाए उनकी, ऐसी सजा इनको मिलनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।